हेलो फ्रेंड्स, सभी लोग को गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोग सही होइएगा, स्वस्थ होइएगा और तैयारी को लेकर के आप लोग बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक रहिए, क्योंकि एक एक दिन आपका निकलते जा रहा है। तो आपका जो हम डिस्कशन दे रहे हैं, बायोलॉजी का दे रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर है जैव प्रक्रम पोषण, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। एक एक करके आप लोगों के बीच डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीजों पर आश्रित रहते हैं वे क्या कहलाते हैं? वे मृत जीवी कहलाते हैं। वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीजों पर आश्रित रहते हैं वे क्या कहलाते हैं? मृत जीवी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है। स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक होता है जो क्या करता है? स्वयं भोजन तैयार करता है, उसे क्या कहेंगे? स्वपोषी बोलेंगे। यानी स्वपोषी के अंतर्गत हरे पेड़ पौधे घास आते हैं। तो क्या आवश्यक होता है? क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी आते हैं। स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? तो ये हरित लवक प्रकाश संश्लेषी अंगक है। हरित लवक प्रकाश संश्लेषी अंगक होता है, हरित लवक होता है। प्रकाश संश्लेषी अंगक है हरित लवक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत पाया जाता है? अर्थात CO2 कितना प्रतिशत पाया जाता है? 0.03% पाया जाता है। वायुमंडल में CO2 कितना प्रतिशत पाया जाता है? 0.03% पाया जाता है। और बात करेंगे नाइट्रोजन गैस जो वायुमंडल में पाया जाता है, ये 78% पाया जाता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस कितना प्रतिशत पाया जाता है? 78% पाया जाता है। और ऑक्सीजन गैस कितना प्रतिशत पाया जाता है? 21% पाया जाता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत पाया जाता है? 21% पाया जाता है। और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत पाया जाता है? 0.03% पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नांकित में से क्या नहीं होता है? ये CO2 का मुक्त होना नहीं होता, यानी ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है, न कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए जो 4 चीजें आवश्यक होता है, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड, इसका क्या है? आवश्यकता होता है स्वपोषी पौधों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है? कूटपाद या एंडोसाइटोसिस के द्वारा। किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है? कूटपाद के द्वारा। किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है? कूटपाद के द्वारा। किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है? कूटपाद के द्वारा। बताइएगा आप लोग कि अमीबा जब भोजन का अंतर्ग्रहण करता है किसके द्वारा? कूटपाद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ा होता है? किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ा होता है? निगल द्वार। किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ा होता है? निगल द्वार। किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ा होता है? निगल द्वार। किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ा होता है? निगल द्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहणी भाग है, ग्रहणी भाग है छोटी आंत का। ग्रहणी भाग है किसका? छोटी आंत का। ग्रहणी भाग है किसका? छोटी आंत का। ग्रहणी भाग है किसका? छोटी आंत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वपोषी पौधों में क्या करने की क्षमता होती है? प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता होती है। स्वपोषी पौधों में क्या करने की क्षमता होती है? प्रकाश संश्लेषण। स्वपोषी पौधों में क्या करने की क्षमता होती है? प्रकाश संश्लेषण। स्वपोषी पौधों में क्या करने की क्षमता होती है? प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा का परिवर्तन प्रकाश संश्लेषण में किस ऊर्जा में होता है? रासायनिक ऊर्जा में होता है। सौर ऊर्जा का परिवर्तन प्रकाश संश्लेषण में किस ऊर्जा में होता है? रासायनिक ऊर्जा में होता है। सौर ऊर्जा का परिवर्तन प्रकाश संश्लेषण में किस ऊर्जा में होता है? रासायनिक ऊर्जा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल से पत्तियां CO2 किसके द्वारा ग्रहण करती है? वायुमंडल से पत्तियां CO2 किसके द्वारा ग्रहण करती है? रंध्रों के द्वारा ग्रहण करती है। वायुमंडल से पत्तियां CO2 किसके द्वारा ग्रहण करती है? रंध्रों के द्वारा ग्रहण करती है। वायुमंडल से पत्तियां CO2 किसके द्वारा ग्रहण करती है? रंध्रों के द्वारा ग्रहण करती है। वायुमंडल से पत्तियां CO2 किसके द्वारा ग्रहण करती है? रंध्रों के द्वारा ग्रहण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम कहलाता है। वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम कहलाता है। वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम कहलाता है। वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम कहलाता है। आप लोग बताइएगा, वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश को कौन अवशोषित करता है? सूर्य के प्रकाश को कौन अवशोषित करता है? क्लोरोफिल। सूर्य के प्रकाश को कौन अवशोषित करता है? क्लोरोफिल। सूर्य के प्रकाश को कौन अवशोषित करता है? क्लोरोफिल। सूर्य के प्रकाश को कौन अवशोषित करता है? क्लोरोफिल। सूर्य के प्रकाश को कौन अवशोषित करता है? क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के आहार नाल की लंबाई
लंबाई करीब कितना मीटर तक होती है? 8 से 10 मीटर होती है। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई करीब कितना होता है? 8 से 10 मीटर होता है। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई करीब कितना होता है? 8 से 10 मीटर होता है। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई करीब कितना होता है? 8 से 10 मीटर होता है। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई करीब कितना होता है? 8 से 10 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की आमाशय की दीवार से कौन से नामक श्राव निकलता है? तो यह जठर रस नामक श्राव निकलता है। मनुष्य के आमाशय की दीवार से डैश नामक श्राव निकलता है, यह जठर रस का श्राव निकलता है। मनुष्य के आमाशय की दीवार से कौन सा श्राव निकलता है? जठर रस नामक श्राव निकलता है। मनुष्य के आमाशय की दीवार से कौन सा श्राव निकलता है? जठर रस का श्राव निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी आंत की ग्रंथियों से निकलने वाला रस है क्या कहलाता है? छोटी आंत की ग्रंथियों से निकलने वाला रस क्या कहलाता है? सक्कस एंटेरिकस या आंतरस कहलाता है। सक्कस एंटेरिकस या आंतरस कहलाता है। छोटी आंत की ग्रंथियों से निकलने वाला रस क्या कहलाता है? सक्कस एंटेरिकस या आंतरस कहलाता है। छोटी आंत की ग्रंथियों से निकलने वाला रस क्या कहलाता है? सक्कस एंटेरिकस या आंतरस कहलाता है। छोटी आंत की ग्रंथियों से निकलने वाला रस क्या कहलाता है? सक्कस एंटेरिकस या आंतरस कहलाता है। छोटी आंत की ग्रंथियों से निकलने वाला रस क्या कहलाता है? सक्कस एंटेरिकस या आंतरस कहलाता है। छोटी आंत की ग्रंथियों से निकलने वाला रस क्या कहलाता है? सक्कस एंटेरिकस या आंतरस कहलाता है। एक बार और रिवीजन कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीजों पर आश्रित रहते हैं उसे क्या कहते हैं? मृतजीवी कहते हैं। वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीजों पर आश्रित रहते हैं उसे क्या कहते हैं? मृतजीवी कहते हैं। स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक होता है क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड होता है। स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक होता है क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषी अंगक है। प्रकाश संश्लेषी अंगक है, बताइएगा। हरितलवक। प्रकाश संश्लेषी अंगक है हरितलवक। प्रकाश संश्लेषी अंगक है हरितलवक। प्रकाश संश्लेषी अंगक है हरितलवक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में CO2 कितना प्रतिशत पाया जाता है? 0.03% पाया जाता है। वायुमंडल में CO2 कितना प्रतिशत पाया जाता है? 0.03% पाया जाता है। वायुमंडल में CO2 कितना प्रतिशत पाया जाता है? 0.03% पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइएगा आप लोग, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है? ये CO2 का मुक्त होना नहीं होता है, क्योंकि ऑक्सीजन गैस निकलती है। CO2 का मुक्त होना का मतलब होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा मात्र एक ही गैस निकलता है, O2 अर्थात ऑक्सीजन निकलता है, न कि CO2 निकलता है। CO2 खतरनाक होता है, यानी CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग हम लोग सांस के रूप में नहीं लेते हैं। क्यों? ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है? कूटपाद के द्वारा। किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है? कूटपाद के द्वारा। किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है? कूटपाद के द्वारा। किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है? कूटपाद के द्वारा। किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है? कूटपाद के द्वारा। किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है? कूटपाद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ा होता है? निगल द्वारा। किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ा होता है? निगल द्वारा। किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ा होता है? निगल द्वारा। किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ा होता है? निगल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहणी भाग है किसका? छोटी आंत का। 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 नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वपोषी पौधों में क्या करने की क्षमता होती है? प्रकाश संश्लेषण। स्वपोषी पौधों में क्या करने की क्षमता होती है? प्रकाश संश्लेषण। स्वपोषी पौधों में क्या करने की क्षमता होती है? प्रकाश संश्लेषण। स्वपोषी पौधों में क्या करने की क्षमता होती है? प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा का परिवर्तन प्रकाश संश्लेषण में किस ऊर्जा में होता है? रासायनिक ऊर्जा में। सौर ऊर्जा का परिवर्तन प्रकाश संश्लेषण में किस ऊर्जा में होता है? रासायनिक ऊर्जा में। सौर ऊर्जा का परिवर्तन प्रकाश संश्लेषण में किस ऊर्जा में होता है? रासायनिक ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल से पत्तियां CO2 किसके द्वारा ग्रहण करती है? रंध्रों के द्वारा। वायुमंडल से पत्तियां CO2 किसके द्वारा ग्रहण करती है? रंध्रों के द्वारा। वायुमंडल से पत्तियां CO2 किसके द्वारा ग्रहण करती है? रंध्रों के द्वारा। वायुमंडल से पत्तियां CO2 किसके द्वारा ग्रहण करती है? रंध्रों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम कहलाता है। वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम कहलाता है। वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम कहलाता है। वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश को कौन अवशोषित करता है? क्लोरोफिल। सूर्य के प्रकाश को कौन अवशोषित करता है? क्लोरोफिल। सूर्य के प्रकाश को कौन अवशोषित करता है? क्लोरोफिल। सूर्य के प्रकाश को कौन अवशोषित करता है? क्लोरोफिल। सूर्य के प्रकाश को कौन अवशोषित करता है? क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइएगा, मनुष्य के आहार नाल की लंबाई करीब कितना होता है? 8 से 10 मीटर होता है। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई करीब कितना होता है? 8 से 10 मीटर होता है। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई करीब कितना होता है? 8 से 10 मीटर होता है। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई करीब कितना होता है? 8 से 10 मीटर होता है। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई करीब कितना होता है? 8 से 10 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन
बताइएगा। मनुष्य के अमाशय की दीवार से कौन सा स्राव निकलता है? जठर रस का स्राव निकलता है। मनुष्य की अमाशय की दीवार से कौन सा स्राव निकलता है? जठर रस का स्राव निकलता है। मनुष्य की अमाशय की दीवार से कौन सा स्राव निकलता है? जठर रस का स्राव निकलता है। मनुष्य की अमाशय की दीवार से कौन सा स्राव निकलता है? जठर रस का स्राव निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटी आंत की ग्रंथियों से निकलने वाला रस क्या कहलाता है? सक्कस, एंटेरिकस या आंतरस कहलाता है। छोटी आंत की ग्रंथियों से निकलने वाला रस क्या कहलाता है? सक्कस, एंटेरिकस या आंतरस कहलाता है। छोटी आंत की ग्रंथियों से निकलने वाला रस क्या कहलाता है? सक्कस, एंटेरिकस या आंतरस कहलाता है। छोटी आंत की ग्रंथियों से निकलने वाला रस क्या कहलाता है? सक्कस, एंटेरिकस या आंतरस कहलाता है। तो कल आप लोग के बीच हम लाइव आएंगे 7 बजे। ध्यान से आप लोग क्या करिएगा, मोबाइल लेके बैठिएगा, एक एक करके क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे और बारीकी से करेंगे। हम वादा करते हैं कि आप लोग का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे और डिस्कशन एक क्वेश्चन का 5 से 6 बार 10 बार हो सकता है, उससे कम नहीं, 5 से कम नहीं होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।